हेलो 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 मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पे मैथ मस्ती लब में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाला है। पाइप एंड सिस्टम इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जो भी मैं आपको सवाल कराऊंगा इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लेना, जिससे अच्छे से और आपको समझ में आएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट बाबू स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 12 से। 12वां सवाल आपके सामने देखो क्या कह रहा है आपका, पढ़ते हैं। 3 गो नल हमारा, 3 गो टोटी हमारा, पी क्यू आर हमारा अलग अलग एक टंकी को भरने के लिए समय का अनुपात दे रखा है 2:1:6। इनमें कौन सा नल सबसे तेज भरा जाएगा हमारा टंकी को, वो आपको निकालना है। आपको ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अनुपात कैसा दे रखा है आपका, समय का हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समय का अनुपात दे रखा है, तो समय यहाँ पर ऐसे लिख लो, समय टाइम का अनुपात दे रखा है 2:1:6। ठीक है, यहाँ पर लिख लो 2:1:6। इस समय का अनुपात दे रखा है। तो क्षमता का अनुपात निकालने के लिए आपको समय और क्षमता एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा होता है हमारा। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 उल्टा कर दो, बस पलट दो, नंबर को पलट दो। 1 का 1/1 हो जाएगा, नंबर को पलटना है। 6 को हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो समय होता है और क्षमता होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय दिया होगा तो क्षमता उसका उल्टा हो जाएगा आपका, क्षमता दिया जाएगा तो समय अगर जो निकाला जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा पहले ही। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो, अब यहाँ से ये आपका जो नीचे वाला पार्ट इसको हटाना होता है हमारा। ठीक है, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 2 और 6 का एलसीएम आपका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 1 और 6, नीचे वाले को एलसीएम ले लो। 2, 1 और 6, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। और 6 सब में मल्टीप्लाई करो, हमारा ये नंबर नीचे का सब हट जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/2 इंटू 6 करोगे आपका, ये कटेगा आपका 3 बार में कटेगा हमारा, तो 3 आपका अनुपात आ गया हमारा 3। और फिर 6 इंटू 1 से कटेगा नहीं हमारा, तो 6 ही आएगा हमारा। 1 इंटू 6 ही आएगा हमारा। और 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। कितना बचेगा हमारा, 1। तो ये आपका क्षमता का अनुपात निकल गया हमारा। ठीक है, ये सबसे पहले आपको निकालना होता है आपका। ये क्षमता होता क्या अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका क्षमता का मतलब होता है हमारा 1 दिन का काम, या 1 घंटे का काम, या 1 मिनट का काम, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है नल सबसे तेज कौन सा नल है हमारा। ठीक है, यानी कि क्षमता का मतलब ये हो गया हमारा काम करने की क्षमता हमारे। मान लो हमारा जो पी है, ये हमारा क्या है, पी क्यू आर है ना हमारा। ये हमारा पी होगा, ये हमारा क्या था हमारा पी, ये हमारा क्या था हमारा क्यू, ये हमारा क्या था हमारा आर था हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा पी था हमारा, ये हमारा क्यू था हमारा, ये हमारा आर था। तो पी का मतलब हो गया 1 घंटे में, मान लेते हैं 1 घंटे में 3 लीटर हमारा, 3 लीटर पानी टैंक में भरा जा रहा है। 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा जा रहा है हमारा। और क्यू जो हमारा 1 घंटे में हमारा 6 लीटर पानी भर रहा है। और आर जो हमारा 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है। सबका 1-1 घंटे का मैंने मान लिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारा सबसे तेज कौन सा भरेगा हमारा, 1 घंटा में 6 लीटर भरा जा रहा है, यानी क्यू सबसे तेज भरेगा हमारा। 1 घंटा में 6 लीटर पानी हमारा भर रहा है टैंक में आपका। तो क्यू हमारा कौन सा, आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे कम अगर जो पूछेगा कौन आपको होगा हमारा, तो आर 1 घंटे में 1 लीटर आपका भर रहा है आपका, सबसे कम आपका। ठीक है, ओके। तो कम वाला ये आपका होगा आंसर, और अधिक वाला आपका ये हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कम और अधिक दोनों। ठीक है, ओके। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, समय दिया हो जाएगा उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, और एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व वगैरह करेंगे, जो पूछा जाएगा वो हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 13। चलिए सवाल नंबर 13 बनाते हैं बहुत। सवाल नंबर 13 का है, एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप XYZ द्वारा भरा जाता है। ठीक है, एक टैंक हमारा 6 घंटे में तीनों एक साथ XYZ द्वारा हमारा भरा जाता है, उस टैंक को आपका 6 घंटे में। तो यहाँ पर क्या करें, यदि ZY से 3 गुना है और YX से हमारा 2 गुना तेज हमारा है, ये एफिशिएंसी दे रखा है हमारा, क्षमता दे रखा है भरने का आपका। ठीक है, तो पाइप X द्वारा टैंक को भरने के लिए कितने घंटे में आवश्यकता होगी हमारा, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है आपका। तो रेशियो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पर XYZ आपका बारे में बात किया जा रहा है, XYZ। ठीक है, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सवाल में तो क्या कह रहा है, जेड जो है हमारा वाई से, ठीक है, जेड जो हमारा वाई से 3 गुना तेज है, यानी वाई हमको मान लेते हैं 1 हमारा, मान लो 1 गुना है, तो जेड हमारा कितना होगा, 3 गुना होगा हमारा। यही कह रहा है ना, जो जेड हमारा वाई से 3 गुना हमारा तेज दौड़ता है, मान लो तेज पानी भर रहा है हमारा, मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो वाई हमने 1 मान लिया, जेड हमने 3 मान लिया, तो जेड जो हमारा वाई से हमारा 3 टाइम हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखो और कह रहा है, वाई जो है एक्स से 2 गुना तेज हमारा पानी भरा जा रहा है। वाई जो हमारा एक्स से 2 गुना तेज भरा जा रहा है, यानी कि एक्स को अगर हम क्या मान लें बाबू, एक्स को अगर हम यहाँ पर एक्स को अगर हम 1 मान लें, एक्स को अगर हम 1 मान लो। ठीक है, तो वाई हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा।
यानी कि y जो हमारा x से हमारा 2 टाइम है तो 2 टाइम हमारा कर लिया, 3 टाइम था तो 3 टाइम कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक तरीका बताया था मैंने आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अनुपात वाले को लिए। यहाँ इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर जो भी आपका नंबर होगा इसके पीछे वाला लिख देते हैं 1, इसके पास नहीं लिखा है तो इसके बाद वाला नंबर लिख देते हैं 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करने का तरीका बताया था मैंने आपको, देखो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 ही आएगा हमारा, ठीक है। 1 इंटू 2 हमारा कितना आएगा, 2 आएगा हमारा। 3 इंटू 2 कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा हमारा। तो 1 2 6 का हमारा ये क्षमता हमारा निकल गया हमारा, ठीक है। ये हमारा इफिशियंसी का हमारा इफिशियंसी हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर ये इसको जब सबको जोड़ोगे, ठीक है, 1 2 कितना होगा, 3 3 6 9, तो 1 घंटा में हमारा 1 घंटा मतलब ये इफिशियंसी मतलब 1 घंटे का मान लेते हैं, ठीक है। घंटा दिया तो 1 घंटे का मान लेते हैं, मिनट दिया हो तो 1 मिनट में मान लेंगे, ठीक है। ओके, तो 1 घंटे में हमारा 9 लीटर पानी हमारा भरा जा रहा है, इसका मतलब हो गया 9 लीटर। सबको जोड़ दो, हमारा सबको जोड़ दो, ठीक है। तो हमारा कितना 9 लीटर, 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरा जा रहा है, ठीक है। तीनों मिलाकर एक्स वाई जेड, यानी कि 1 घंटा एक्स वाई जेड तीनों मिलाकर, ध्यान रखना एक्स वाई जेड तीनों मिलाकर 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरा जा रहा है। और तीनों मिलाकर हमारा 6 घंटे में आपको पानी भरना है और दिया हमारा एक टैंक को 6 घंटे में 3 पाइप एक्स वाई जेड हमारा भरा जाता है। तो 1 घंटा में टैंक में हमारा 9 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 6 घंटे में हमारा कितना भरा जाएगा, 6 घंटे में कितना भरा जाएगा, तीनों मिलाकर हमारा 6 घंटे में, 1 घंटे में 9 तो 6 9 54 हो गया आपका, 54 लीटर पानी भरा जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड आपका, ठीक है। 1 घंटा में तीनों मिलाकर हमारा 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहा है, तो तीनों मिलाकर 6 घंटे में कितना भरेगा आपका, 6 9 54, 6 इंटू 9 54 लीटर आपका भरेगा। अब ये 54 लीटर हमारा 54 लीटर टोटल हमारा टैंक में पानी हमारा आ गया, टोटल हमारा 54 लीटर टैंक में पानी आ गया। अब कौन काम कर रहा है, हमारा एक्स को आपको भरना है, अकेला एक्स भर रहा है हमारा टैंक को, एक्स अकेला का जो भरे, एक्स अकेला 54 लीटर को भरे, ठीक है। तब कितना समय लेगा ये पूछा गया हमारा। तो एक्स का 1 दिन का 1 घंटे का हमारा कितने लीटर हमारा पानी भर रहा है, तो एक्स हमारा 1 घंटे में हमारा 1 लीटर पानी भर रहा है। कितना लीटर पानी भर रहा है, 1 लीटर पानी भर रहा है। तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे हम, तो 54 को 1 से डिवाइड करोगे 54 लीटर ही आपका आएगा आपका, ठीक है। सवाल खत्म। 54 आपका कहाँ पर आएगा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको। अगर जो वाई का पूछता 54 लीटर को वाई कितने घंटे में हमारा टैंक भरा जाएगा हमारा, वो पूछता तो वाई यहाँ पर लिखता है, यानी कि वाई की वैल्यू हमारा कितना है, 1 घंटे में हमारा 2 लीटर पानी भरेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। 54 डिवाइड बाई 2 यानी कि 27 लीटर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको। अगर जेड का पूछेगा हमारा, तो जेड का पूछेगा तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा है, तो जेड यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू 6 लीटर पानी, ठीक है। 54 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, काट पीट का हम आंसर निकाल देंगे, जो पूछेगा हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। चलिए तो आपके सामने नेक्स्ट सवाल आपका सवाल नंबर 14 आपका, इसको पढ़ते हैं। यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, ठीक है, तो 5 पाइप, एक पाइप में होकर आपका 5 पाइप होगा जो कह दिया जाए, जिनके प्रत्येक क्षमता हमारा पी का 20% ही हमारा, तो टैंक हमारा भर सकता है हमारा 10 मिनट में, 50 मिनट में, 130 मिनट में, 175 मिनट में। कौन सा ऑप्शन है आपका, कैसे निकालेंगे, तरीका आपका वही आपका। देखो कह रहा है हमारा यहाँ पर, देखो मिनट दे रखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट, ये आपका टाइम दे रखा है आपका, क्या टाइम हमारा क्या दे रखा है, पी का, पी एक टैंक को, ठीक है, जो पी है हमारा, ठीक है, एक टैंक को 10 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में भर रहा है आपका, 10 मिनट में, ठीक है। तो टाइम हमारा दे रखा है, जो पी हमारा एक नल है, कोई भी हमारा पाइप हमारा, ठीक है, एक टैंक को हमारा 10 मिनट में भर रहा है, तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा हमारा, इफिशियंसी सिर्फ हमारा पी हमारा क्यों नहीं है हमारा, ठीक है, 2 हमारा पाइप नहीं, एक ही पाइप हमारा, एक ही पाइप के बारे में कर रहा है, तो इसका इफिशियंसी पी का क्या हो जाएगा हमारा, पी का इफिशियंसी हो जाएगा हमारा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा हमारा, 1/10 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, यानी कि 1/10 लीटर पानी हमारा भरा जाएगा टैंक में हमारा, ठीक है। ओके, टाइम और एफिशिएंसी हमारा, टाइम और क्षमता, समय और क्षमता हमारा एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर सवाल में क्या कर रहा है हमारा, ये जो इफिशियंसी हमारा, ये हमारा 1 घंटे का, 1 मिनट में है ना, तो 1 मिनट का मान लेता है, क्या हमारा 1 मिनट का हमारा क्या है, हमारा 1 मिनट में हमारा, यानी जो पी हमारा 1 मिनट में हमारा 1/10 लीटर पानी हमारा टैंक में हमारा भरा जाएगा, इसका मतलब ये होगा हमारा। अब हमारा जो ये हमारा जो पी है हमारा, ठीक है, इस पी का हमारा सिर्फ 20% ही हमारा, ठीक है, पी का हमारा सिर्फ 20% हमारा, कितना हमारा, ये पी हमारा 100, हर एक में आपका 100% होता है, ये आपका 100% है, तो इसका 20%, ठीक है, 20% कितना आपका 20%, ठीक है। तो ये हमारा पी की वैल्यू कितना हमारा, तो पी का 20% 1/10, तो हमारा है ही हमारा, इसका 20% हमारा 20 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा,
20/100। ये पी का हमारा है, ठीक है, पी का हमारा 20% हम निकालना है। तो पी का वैल्यू हमारा 100% कितना था, 1/10 लीटर था हमारा, इसका 20% इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा एक पी नहीं है हमारा, ये आपका सिर्फ एक पी है हमारा, क्या हमारा एक पी है हमारा 5 पाइप की बात कर रहा है, हमारा 5 पाइप मतलब 5 पी हो गया हमारे, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता 5 पी, तो यहाँ पर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा। तो सवाल आपका खत्म हो गया हमारा, समझे, सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिला, काट लो पीट लो। 1 0 उड़ गया हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, 1 0 से 1 0 उड़ गया। 2 से हमारा ये कितनी बार में जाएगा आपको, 50 बार में जाएगा हमारा। 5 से हमारा कटेगा हमारा, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा हमारा। तो 5 पी का वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, 5 पी का वैल्यू आ गया बाबू 1/10, कितना आ गया हमारा 1/10, ठीक है, 1/10 लीटर आ गया हमारा, 1/10 लीटर, यानी पांचों पाइप मिलकर आपका 1/10 लीटर पानी हमारे टैंक में भरा जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारा ये क्या निकालना, टाइम निकालना है, ठीक है, मतलब ये आपका क्या क्षमता है हमारा। अब टाइम निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है, टाइम निकालने के लिए आपका कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, पांचों पाइप यानी कि पांचों जो पी हमारा, ठीक है, टाइम को हमारा 10 मिनट में हमारा क्या करेंगे, भर लेंगे हमारा। 1/10 का उल्टा कितना, 10 मिनट हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे, बस आपको। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 15 बनाते हैं। सवाल नंबर 15 बहुत मस्त सवाल आपका, आरआरबी एलपी हमारा 2018 में आपका सवाल पूछा गया हमारा। यहाँ पर 2 प्रवेश पाइप हमारा, ठीक है, एक की दक्षता दूसरे की तुलना में हमारा 2 गुना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, यानी एक की जो क्षमता हमारा भरने की, दूसरे की भरने की क्षमता से हमारा 2 टाइम्स है, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स हमारा, एक एक्स मान लेंगे, दूसरा 2x हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ए पाइप है हमारा, मान लेते हैं एक ए पाइप हमारा, एक हमारा बी पाइप है हमारा, ठीक है। ए जो पाइप हमारा मान लेते हैं किसी टैंक को x घंटा में हमारा भर रहा है, x घंटे में भर रहा है, और जो बी हमारा उसी टैंक को हमारा 2x में भर रहा है हमारा, 2 टाइम्स लग रहा है ना हमारा, तो 2x हमने मान लिया, यही होगा। एक दक्षता को हमने क्या नल मान लिया, हमने एक नल हमने ए मान लिया, किसी टैंक को x घंटे में भर रहा है हमारा, ठीक है। ये टैंक मान लेते हैं हमारा, ये इतना बड़ा टैंक है हमारा, कितना बड़ा टैंक है हमारा, ये टैंक हमारा, यानी ए जो नल है हमारा x घंटा में इस टैंक को भर रहा है, ठीक है। अब बी जो हमारा पहले की दक्षता हमने ए माना, तो बी हमारा, ठीक है, दूसरे यानी कि पहले से हमारा 2 गुना हमारा भरा जाएगा, तो x भरा जा रहा है x घंटे में, तो बी जो हमारा इसी टैंक को हमारा 2 टाइम्स लेगा हमारा भरने में, तो 2x हमने ले लिया हमारा। बस ऐसे ही सवाल को बनाना है आपको। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो x और 2x का एलसीएम लोगे तो हमारा 2x आएगा, कितना आएगा हमारा, वो 2x आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 2x एलसीएम इसका आएगा हमारा, ठीक है। अब हमारा 1 घंटे का निकालते हैं, मैंने आपको बताया था 1 घंटे का निकालो, ये जो नल है हमारा, ठीक है, x घंटा में, ठीक है, अब 1 घंटा के निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2x डिवाइड बाई x, यानी कि 2x को x से जब डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, मतलब 2 आपका बचेगा, कितना बचेगा आपका, 2 आपका लीटर पानी, 2 लीटर आपका भरा जाएगा इस टैंक में आपका, ठीक है, पानी हो दूध हो जो भी आपका है, ठीक है। यानी कि जो ए जो हमारा x घंटे में हमारा 2x लीटर हमारा पानी भरा जा रहा है इस टैंक में हमारा, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 2x डिवाइड बाई x यानी कि 2 लीटर। वैसे हमारा बी जो हमारा 2x यानी 2x घंटा में हमारा 2x लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटा कितना हमारा 2x डिवाइड बाई, यानी कि 2x डिवाइड बाई कट जाएगा हमारा 1 लीटर पानी आएगा, कितना लीटर पानी आपका 1 लीटर, ये आपका 1 घंटे का हमारा हो गया आपका, ठीक है। 1 घंटा निकालने का सिखाया था मैंने आपको। अब यहाँ पर सवाल में आपका क्या कर रहा है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 1 3, कितना भरेगा आपका 3 लीटर आपका पानी भरेगा, कितना लीटर पानी भरेगा आपका बाबू ये, ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा आपका 2 1 3, ठीक है, ये दोनों मिलाकर हमारा, ठीक है, दोनों मिलाकर हमारा, यानी कि दोनों मिलाकर हमारा 3 लीटर पानी भर रहा है हमारा, ठीक है। दोनों मिलाकर मतलब आपका क्या हो गया हमारा, यानी कि ए प्लस बी 1 घंटे में हमारा 3 लीटर पानी हमारा भरा जाएगा, कितना लीटर पानी भरा जाएगा हमारा, 3 लीटर पानी हमारा भरा जाएगा, ठीक है। आपको काम कैसे करना है, आपको काम आपको दोनों एक साथ करना है, आपको दोनों एक साथ करना है, दोनों एक निकास के साथ नली को जो 8 घंटे हमारा टैंक भरा जा रहा है, खाली किया जा रहा है, और 8 घंटे में हमारा टैंक को भरा जा रहा है, एक बार खाली किया जा रहा है, एक बार भरा जा रहा है, दोनों एक साथ काम हो रहा है हमारा। दोनों एक साथ जब काम होता है तो टोटल आपको पानी कितना भरना है आपका, 2x आपको पानी भरना है, कितना लीटर आपको टोटल 2x पानी आपको भरना है आपका, दोनों मिलाकर, यानी कि a प्लस बी दोनों मिलकर टोटल आपको 2x लीटर आपको पानी भरना है टैंक में आपका, और दोनों मिलाकर 1 घंटे का कितना आपका 3 लीटर हमारा, कितना आपका 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर हमारा। और इसका वैल्यू आपका दे रखा है 8 घंटा, ठीक है, ये आपका 8 घंटा निकालना नहीं, 8 घंटा आपका दे रखा है हमारा, यानी जो टैंक हमारा 2x लीटर आपका टोटल पानी है इसके अंदर हमारा, ठीक है, दोनों मिलाकर 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे हमारा, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया दोनों मिलाकर हमारा
समझ में आ गया ना ये कैसे लिखा है मैंने आपको? ठीक है, ये लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया ना। शुरुआत से मैंने आपको बताया, लेक्चर नंबर 1 से ही मैंने आपको बताया हूँ, एलसीएम जो भी होगा आपका, एलसीएम आपका कुल मान लेंगे, एलसीएम डिवाइड बाय जो पूछा जाएगा हमारा उसका क्षमता यहाँ पर लिखेंगे। दोनों मिलाकर पूछा गया था, तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में हमारा 3 लीटर पानी भर रहा है। टोटल पानी आपको भरना था एलसीएम, यानी कि 2x लीटर आपको टोटल पानी भरना था। दोनों मिलाकर भरे जाएगा 1 घंटे में हमारा 3 लीटर पानी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। और इसका वैल्यू हमारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसका वैल्यू हमारा 8 लीटर हमारा दे रखा, 8 घंटा हमारा टाइम दे रखा है हमारा इस सवाल में, तभी तो एक्स का वैल्यू मिला बताएंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू बता देंगे। अब फिर उस सवाल में पूछा कम दक्षता, अब यहां से इसको सॉल्व करो, 2 से हमारा 4 कटेगा, 4 बार 8 कटेगा, 4 बार 3 चौक को 12 इधर आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 12। ये एक्स आपको निकालना जरूरी था, क्यों अभी बताता हूँ। एक्स निकालना इसलिए जरूरी था, तो सवाल में ये पूछा है कम दक्ष यानी कम क्षमता इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता हमारा पड़ेगा, ये पूछा हमारा, यानी कि कम दक्षता वाला पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो एक्स का हमारा वैल्यू कितना आ गया, हमारा एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 12 घंटा। मान लो एक टैंक को 12 घंटा ले रहा है, किसी टैंक को भरने के लिए आपको 12 घंटा, ठीक है। यही जो हमारा है बी 2x ले रहा है, यानी कि 12 में 24 हो गया हमारा, 24 घंटा में ले रहा है आपका, कितना ले रहा है 24 घंटा में। यानी जो ए जो नल है हमारा 12 घंटों में इस टैंक को भरने में आपका ले रहा है, ठीक है। यानी कि 12 में 24 लीटर पानी होगा ना आपका, 24 लीटर हो गया हमारा, एक्स के वैल्यू कितना 12 तो 24 लीटर पानी होगा। यानी जो ए जो है हमारा, ए जो 12 घंटा में, ठीक है, 12 घंटा में इस टैंक को हमारा 24 लीटर पानी भर रहा है हमारा, और बी जो हमारा 24 घंटा में हमारा, ठीक है, 24 लीटर पानी भर रहा है। तो कम दक्षता वाला आपका कौन होगा? तो यहाँ से हमारा ए वाला हमारा जो कम दक्षता होगा हमारा, यानी कि कम समय लेगा हमारा, ठीक है, यानी कि कम समय लेगा, यानी कि कितना आपका 12 लेगा, आपका 12 घंटा लेगा हमारा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, 12 घंटा में आपका 24 लीटर पानी भरेगा, ये 24 घंटे में हमारा 24 लीटर, यानी कि हमारा कम दक्षता हमारा कौन सा समय आपका कम ले रहा है, आपका 12 घंटा आपका समय ले रहा है आपका कम, ठीक है। ये आपका कम दक्षता पूछा था, कम समय का पूछा था हमारा, तो ए वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अधिक वाला पूछा था हमारा 24 घंटा लगता है हमारा इस टैंक को भरने के लिए, 24 लीटर पानी आपका, तो 24 लीटर हो जाता है आपका। कम वाला पूछा था, कम वाला ऑप्शन हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 हो गया, सवाल नंबर 16 है। चलिए तो सवाल नंबर 16 बनाते हैं। थोड़ा सा सवाल आपका गलत हो गया था, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना तेज हमारा। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए हमारा 40 बार बाल्टी को पलटती है। यदि सीता रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगे तो दोनों मिलकर कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम को पलटना होगा हमारा। ये हमारा ऑप्शन आपका चारों कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर एक सीता है, एक क्या रामू है आपका, एक सीता है हमारा, एक हमारा रामू नाम का है हमारा, ठीक है, लड़का है। तो सीता और रामू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। सीता की जो बाल्टी की धारिता है हमारा रामू की बाल्टी से हमारा 3 गुना तेज है हमारा, इसका क्षमता दे रखा है, ठीक है, यानी कि इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है हमारा, ठीक है। तो रामू हमारा कम है हमारा सीता से हमारा, तो रामू को एक्स मान लिया, तो ये हमारा 3x से हमारा भरेगा हमारा, ठीक है। सीता की जो बाल्टी की धारिता थी रामू की बाल्टी से 3 गुना तेज है हमारा, तो सीता रामू से तेज हमारा बाल्टी से पानी भर रहा है हमारे टैंक में हमारा, ठीक है। तो रामू को हमने एक्स मान लिया, तो रामू एक्स मान लिया, तो सीता हमारा इसका 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम, मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर कुल पानी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, सीता का हमारा क्या दे रखा है, सीता के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक खाली को 60 बार बाल्टी को पलटती है, 60 बार दे रखा है यहाँ पर 60 बार। तो सीता हमारा यानी कि देखो सीता हमारा 3x यानी कि ये x बार, यानी 60 बार मतलब ये x बार हमारा, तो 3x कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा टोटल हमारा पानी हो जाएगा, मतलब इसका कितना इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, इतना हमारा पानी। सीता हमारा कितना लीटर पानी हमारा आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ। तो यहाँ पर ये 3x का वैल्यू है, एक इसको 1x का 60 है, तो 3x कितना, 3 छक्का 18, 180 आ गया, ठीक है, 180। इसको मान लेते 180 घंटे में हमारा किसी टाइम को हमारा भरा जा रहा है हमारा, ठीक है। यानी कि क्या दे रखा है, x बराबर मान लेते हैं आपका 60 दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 60, ठीक है। या 3x कितना हो जाएगा हमारा, 3x कितना, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 छक्का 18, ठीक है। ओके 180 आपका 180 घंटा में इस टैंक को भरा जाएगा, इसको मान के चलना है, ठीक है। तो x हमारा कितना आ जाएगा हमारा 60 आ गया हमारा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 3 से काटोगे हमारा 60 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके समझ में आ गया ना आपको। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हमारा 180 लीटर पानी आएगा, इसके अंदर 180 लीटर पानी आएगा, कितना आएगा 180 लीटर पानी आएगा हमारा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा हमारा, एक घंटा निकाल लेते हैं इसका, 1 घंटे का कितना आएगा 180 डिवाइड में 180, तो 1 लीटर पानी आपका भरा जाएगा। 1 घंटे में 1 लीटर आपका पानी भरेगा टैंक में आपका,
और इसको जब डिवाइड करोगे आपका 3 लीटर पानी आएगा। कितना लीटर आपका पानी आएगा? 3। अब यहाँ पर सवाल आपका क्या, आपका दोनों मिलाकर कह रहा है, सीता और रामू दोनों मिलाकर टोटल आपको पानी भरना बाबू 180 लीटर। 180 लीटर टोटल आपको पानी भरना, आपको कितना टोटल आपको 180, दोनों मिलाकर पूछा है, दोनों मिलाकर पूछा है। क्षमता दोनों के नीचे यहाँ पर आएगा 1 और 3 को जब जोड़ोगे आपका 4, तो 4 से डिवाइड करो, इसको काट लो, हमारा कितना आ जाएगा आपका 45। ठीक है, तो 45 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 45 लीटर आपका आ जाएगा हमारा। दोनों मिलाकर पानी भरेंगे आपको 45 लीटर बाल्टी से, हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 आपका क्या है? आपका सवाल नंबर 17 पढ़ते हैं। तो पाइप ए और बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में, ठीक है, पाइप सी भरने में 3 गुना समय आपका लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है, यहाँ पर कह एक साथ का हमारा सवाल है आपका। ठीक है, तो वो 24 घंटे में हमारा एक खाली टैंक को हमारा भर सकता है। यदि सी को चालू ना किया जाए, यानी सी को चालू ना किया जाए, ठीक है, तो खाली टैंक को भरने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगा हमारा, ये आपको निकालना है। तो सवाल आपको उसी तरह हमारा, तो यहाँ पर सबसे पहले पाइप ए और बी की अपेक्षा 1/4 समय लग रहा है। यहाँ समय का अनुपात दे रखा है, ध्यान रखना, समय दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू? समय दे रखा है, यानी कि समय, यानी कि चलो संपर्क यहाँ पर दिख रहा है, ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है, अनुपात दे रखा है, ऐसे लिख सकते हैं ए अपन बी। ठीक है, ए का ए हमारा टाइम हमारा 1 लग रहा है, तो बी हमारा इसका 1/4 ले रहा है। ये हो गया हमारा पाइप ए जो हमारा बी के अपेक्षा, ठीक है, बी के अपेक्षा 1/4 समय हमारा ले रहा है। जो पाइप ए हमारा बी के अपेक्षा, ठीक है, 1/4 समय ले रहा है हमारा। तो ए हमने मान लिया 1 है हमारा, तो बी हमारा इसका बी ए का हमारा 4 गुना हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो हमारा, ऐसे इसको लिख लो हमारा। ठीक है, ओके। वैसे हम पाइप ए की तुलना में सी जो हमारा भरने में 3 गुना ले रहा है। ठीक है, ऐसे लिख होता है ए अपन सी। इस बार कह रहा है हमारा ए अपन सी का बात कर रहा है, तो ए हमारा 1 हम ले लिया है। ठीक है, तो सी हमारा कितना हो जाएगा हमारा? सी हमारा 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 3 गुना हो जाएगा समय हमारा। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा आपको? जब भी आपका ऐसा सवाल दिया हो हमारा, पाइप ए बी के अपेक्षा 1/4 समय आपका लेगा, तो दूसरा वाला जो होगा हमारा बड़ा वाला होगा, जो पहला वाला होगा छोटा वाला होगा। ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो पहला 1 मान लिए। अब जितना हमारा चौथाई तिहाई बोलेगा वहाँ पर यहाँ पे लिख लेंगे। चौथाई बोलेगा तो 4 हो जाएगा, तिहाई बोलेगा 3 हो जाएगा, आधा बोलेगा तो 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला हमारा कम होगा, दूसरा हमारा ज़्यादा वैल्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे हमारा यहाँ पर दिया ए की तुलना में पाइप सी, पहला हमारा कम 1 है हमारा, मान लिया 3 गुना है तो 3 यहाँ पर ले लिया, ऐसे इसको करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी सी। तो ए बी सी कैसे निकालोगे? ए बी सी इसका रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसा सवाल मैंने आपको रेशियो में पढ़ा रखा है, अनुपात में पूरा लेक्चर मैंने आपको पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके देख सकते हो। एक एक सवाल इस तरीके का मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पर ए और ए सेम सेम हमारा, तो ए की वैल्यू हमारा क्या है? हमारा ए की वैल्यू तो हमारा 1 ही हमारा, चलो तो 1 है हमारा। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है बाबू? 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। हाई दोनों हमारे एक कॉमन चीज हमारा सेम हमारा, तो इसको एक बार लिख लिया, 1 लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या? सी की वैल्यू कितना? 3 है, तो 3 यहाँ पर रख लेते हैं। अब हो गया हम आप खत्म। ये हमारा समय दे रखा, टाइम दे रखा था। क्या दे रखा था? टाइम का अनुपात है हमारा। अब इफिशियंसी का अनुपात निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे। मैंने बहुत 1 का उल्टा 1/1 हो जाएगा, 4 का उल्टा 1/4 हो जाएगा, और 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया। अब इसको नीचे हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम कितना है आपका? 1 4 3 का एलसीएम आपका 12 आएगा हमारा। ठीक है, 1/1 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12 ही आएगा हमारा। 4 3 12, इसको काटोगे तो 3 आपका आ जाएगा हमारा। 3 चौक को 12 है, यानी इसको काटोगे आपका 4 आएगा हमारा। ये आपका इफिशियंसी का अनुपात निकल गया हमारा। अब सारा चीज निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक। अब जब इसको जब जोड़ोगे तो 1 घंटे का, तीनों मिलाकर 1 घंटे का आ जाएगा हमारा। ठीक है, 12 3 आपका कितना? 15, 15 4 आपका कितना हो गया? आपका 19। यानी कि तीनों मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलाकर 1 घंटा में हमारा, 1 घंटा में हमारा कितना लीटर पानी टैंक में भरेंगे आपका? 19 लीटर भरेंगे। कितना लीटर पानी भरेंगे बाबू? 19 लीटर 1 घंटा में। तो 1 घंटा में भरेंगे। ठीक है, अब यहां पर सवाल क्या कर रहा है? तीनों पाइप एक साथ अगर जो खोल दिया जाए तो 24 घंटा में टैंक को भरा जा रहा है हमारा। ठीक है, तो 1 घंटा में टैंक हमारा 19 लीटर पानी भरा जा रहा है। अगर जो तीनों मिलाकर हमारा 24 घंटा काम कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहा है? 24 घंटा। अगर जो 1 घंटा, तीनों मिलाकर 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो 19 लीटर पानी भरा जा रहा है। कितना लीटर पानी भरा जा रहा है आपका? एक टैंक में हमारा 19 लीटर पानी भरा जाएगा। लेकिन दिया सवाल में होगा तीनों मिलाकर 24 घंटा का जो काम कर रहे हैं, यानी कि 24 घंटा, तीनों मिलाकर अगर 24 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टैंक को कितने लीटर में भरेंगे आपका? 24 × 19 लीटर पानी। नहीं समझे?
तो 24 × 19 कितना हो जाएगा हमारा, 24 × 19 हो जाएगा हमारा 456 लीटर पानी हो जाएगा, 456 लीटर पानी। ये समझ में आया कि नहीं आया हमारा, आ गया ना आपको। सवाल आपका वही है, देखो तीनों मिलाकर 1 घंटा में किसी टैंक को 19 लीटर पानी भरा जा रहा है हमारा। अब तीनों मिलाकर 24 घंटा टोटल हमारा टाइम दे रखा है। 1 घंटा में हमारा तीनों मिलाकर 19 लीटर भरा जाए, 24 घंटा में कितना, 24 × 19 यानी कि 456 लीटर भरा जाएगा। अब ये 456 लीटर टोटल पानी आ गया हमारा 24 घंटे का हमारा, ठीक है, तीनों मिलाकर। अब ये सी को हमारा बंद कर दिया जाएगा, क्या सवाल में कह रहा है, सी को बंद कर दिया गया। जब सी को हमारा बंद, यहाँ पर देखो सी हमारा नहीं है, सी को बंद कर दिया, हटा दिया। सी को जब हटा दिया तो हमारा कौन आएगा, हमारा सी को यहाँ पर हटा दिया, सी को यहाँ पर हटा दिया तो हमारे ए और बी मिलकर काम करेंगे। क्या काम करें, ए और बी मिलकर काम करेंगे हमारा उस टैंक को भरने के लिए। तो टैंक में कितना पानी आपका टोटल, हमारा 456 लीटर पानी हमारा, ठीक है। ये कौन आपका भरेगा, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर भरेंगे हमारा। और ए और बी का एक दिन का एक मतलब 1 घंटे का कितना एफिशिएंसी हमारा, ठीक है, ए और बी का, ठीक है। ए और बी का कितना हमारा, ए जो हमारा 1 घंटा में हमारा 12 लीटर पानी भर रहा है, और जो बी हमारा 1 घंटा में हमारा 3 लीटर पानी भर रहा है। तो 12 और 3 को जोड़ोगे, 12 3 15 होगा हमारा, 15 लीटर पानी, ठीक है। दोनों मिलाकर डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 13.4 लीटर हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। चलिए तो ये सवाल हो गया ना आपका।